जय श्री राम। आज हम बात करेंगे सिर्फ बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। बृहस्पति कुंभ राशि में पिछले काफ़ी समय से वक्री हैं और 14 सितंबर को ये बृहस्पति मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 14 सितंबर से 20 अक्टूबर तक बृहस्पति वक्री भी रहेंगे और नीच के भी रहेंगे। उसके बाद ये ग्रह वक्रत्व को छोड़कर वापस कुंभ राशि की तरफ गोचर करेंगे और 20 नवंबर तक अपनी ये यात्रा इसी घर में रखकर वापस कुंभ राशि में चले जाएंगे। यानी ये ग्रह लगभग 30 दिन तक 35 दिन तक रहेगा वक्री और नीच, और लगभग 65 से 70 दिन तक रहेगा सिर्फ वक्री, सिर्फ नीच ही नीच। अब कहाँ पे ग्रह नीच का हो रहा है? वो राशि है मकर राशि। मकर राशि आपकी राशि से, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा तुला राशि में बैठा हुआ है, आपका बोलता नाम तुला राशि के आधार पर है, तो यह गोचर आपके लिए सहायता देने वाला, आपको सहयोग देने वाला है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपकी राशि से तीसरे और छठे घर के मालिक हैं बृहस्पति। तुला से 3-6 के मालिक यानी 2 खराब जगह के मालिक बृहस्पति हैं। यानी बृहस्पति को जिन राशियों का अधिकार है वो भाव अच्छे नहीं हैं, लेकिन बृहस्पति तो अच्छा है। बृहस्पति तो बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट्स कहलाता है। वो कभी भी खराब करने के प्रयास नहीं करता। वो प्लैनेट हमेशा किसी ना किसी तरीके से आपको लाभ देने की, आपको अच्छे फल देने की कोशिश करता रहता है। अब तक बृहस्पति चल रहे थे आपकी राशि से पंचम में, जो कि एक बुद्धि स्थान था, संतान का स्थान था। अब ये ग्रह यहां से निकलकर चौथे में आएंगे। नेचुरल तौर पे देखें, बेनिफिक प्लैनेट्स इन 4th हाउस। एक शुभ ग्रह जब जब गोचर करते हुए राशि से चौथे घर में आता है, पारिवारिक समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करता है। वहीं चौथे घर का मालिक शनि उसी राशि में बैठा हुआ है। चतुर्थेश चौथे घर में भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से फायदा देने के लिए तैयार। उसके साथ कौन आ रहा है? बृहस्पति आ रहा है। बृहस्पति भी कहता भी चौथे घर में अब 2 ग्रह हो गए, एक फल देने वाला बृहस्पति, एक काल का कारक शनि। ये दोनों 4th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। यानी इन 70 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, वाहन, रिनोवेशन, इनसे संबंधित घटना आपके जीवन में अवश्य होगी, क्योंकि गोचर ने ये अपना रूपरेखा रखी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इनकी लॉर्डशिप की बात करें, 3rd लॉर्ड इन 4th हाउस, तीसरे का मालिक जब चौथे घर के अंदर आए, इस दौरान किसी प्रकार का परिवर्तन संभव है। परिवर्तन का मतलब है कोई स्थान बदला जा सकता है। जहां पर आप काम कर रहे होते हैं वहां की जगह शिफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह चली जाए, या आप कोई नौकरी चेंज कर लें, या आप अगर रेंट की प्रॉपर्टी पे हैं तो रेंटल प्रॉपर्टी से निकलकर किसी दूसरी जगह चले जाएं। आपका मकान मालिक आपको बोल दे कि आपको दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। कार्य व्यवसाय स्थल में कोई चेंज लाना, मकान में कोई चेंज लाना, पहले नीचे के कमरे में थे अब ऊपर के कमरे में शिफ्ट हो गए, पहले इस मकान में थे अब उस मकान में शिफ्ट हो गए, ऐसा इस कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। वहीं ये राशि से छठे घर का मालिक भी है, 6th हाउस, रोग, ऋण, रिपु। वो कहां पहुंच गया? 4th हाउस में। मदर को हेल्थ इश्यूज दे सकता है, आपको भी हेल्थ इश्यूज दे सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि छठे घर से रोग मिलता है। पहला रोग आपके लिए, दूसरा रोग आपकी माता के लिए। 4th हाउस में है भूमि, जमीन, जायदाद से संबंधित कोई लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए कोई लोन ले ली, कोई EMI अपने सिर के ऊपर डाल लिया, ऐसा इस प्लेनेट से है। आपके शत्रु या आपके ऐसे लोग जो आपसे भीतर ही भीतर जलते हैं, जो आपसे भीतर ही भीतर ईर्ष्या करते हैं, वो आपके घर के सुख को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। वो आपके घर के सुख में खलल डालेंगे। वो सोचेंगे कैसे इनके घर की सुख शांति भंग हो जाए। वैसा भी योग इस बृहस्पति की लॉर्डशिप के कारण आता है। लेकिन ये 70 दिन का समय होगा, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ उस चीज़ के पीछे ध्यान रखना है कि भाई मुझे बाहर के व्यक्ति विशेष के कारण अपने परिवार में कलह नहीं करना।
किसी थर्ड पर्सन की वजह से मुझे अपने कार्य में प्रॉब्लम नहीं डालनी, अपने घर का माहौल खराब नहीं करना है, मुझे उसे अवॉइड करना है। साथ ही साथ जब ये दोनों प्लेनेट चौथे से बैठ के दशम को देखते हैं तो दशम भाव कर्म का भाव, ख्याति का भाव, प्रसिद्धि का भाव कहलाता है। आपके रोजमर्रा के कर्म भी 10th हाउस से ही देखे जाते हैं। जब शनि बृहस्पति दोनों 10th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हों तो कहीं ना कहीं कार्य में बढ़ोतरी होगी। आप कार्य में पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे, अपने काम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि मुझे कितना आगे बढ़ना है, मुझे और कितने प्रयास करने चाहिए जिससे मैं अपने जीवन में सफल हो जाऊं। किसी न किसी प्रकार का नया कार्य आपको उस दौरान मिल सकता है, नई नौकरी मिल सकती है। व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारिक क्षेत्र में आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि ये 4-10 का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी सेल परचेज से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए ये योग और ज़्यादा बेहतर है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये वो समय अच्छा है। आप चाह रहे हैं हमारे कोई फ्लैट पड़े हुए हैं वो बिक जाएं, उनका सेल नहीं हो रहा है, तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं इसको खराब नहीं मानता। मैं बृहस्पति के ऊपर भी अगर उंगली रख के बताऊं कि एक ग्रह पंचम में चलता हुआ चौथे में आया, शुभ भाव से शुभ भाव में आया हुआ ग्रह, लेकिन वो 3-6 का मालिक भी है, इसलिए आपको जो प्रॉब्लम देगा वो मैंने आपको यहां विस्तार से बताई है। तो आप, आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को समझे होंगे और समझ के उन्होंने आपने अपने ऊपर उसको अप्लाई भी करना। अगर आपको बृहस्पति की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो ये गोचर आपके ऊपर ज़्यादा अप्लाई होता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि बृहस्पति देव गोचर में वक्री और नीच दोनों होने वाले हैं, उसका प्रभाव आपके ऊपर क्या होगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।